लेकिन आज जो बड़े बड़े एंकर बनते हैं पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, उनकी क्या आवाज़ें हैं, किसने उनका गला दबा दिया है। अरे मीडिया को भी आना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि अगर मीडिया हमारे साथ नहीं आएगी तो समाज की लड़ाई है, हमारी अकेली लड़ाई नहीं है। कि ये जनता की लड़ाई है तो हम इसको अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको जनता के बीच लेके जाएंगे अगर सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है। न्याय के लिए न्याय की लड़ाई, वो इस देश का कोई भी सिटीजन हो उसके लिए लड़ने का काम अधिवक्ता करता है। वकील को हमेशा स्ट्राइक में नुकसान होता है क्योंकि हमारी रोजी रोटी है कोर्ट में जो हम काम करते हैं, लेकिन ये हम अपनी रोजी रोटी छोड़ के भी उस न्याय व्यवस्था को जो सुदृढ़ होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी पहले से ही खामियां हैं, लेकिन उस सेट प्रोसीजर को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो जितनी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। उन पे सरकार कितना दबाव से उनकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अरे आप लोग आइए, टीआईपी बढ़े या न बढ़े, समाज का हित तो हो। इंकलाब का नारा दिया था आजादी के समय पे, और ये इस काले कानून से आजादी है कि न्याय व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए। न्याय के लिए अगर कोर्ट्स बनी है, न्याय के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए, ना कि कमजोर। वाइस प्रेसिडेंट बताएंगे कि आखिर में मामला क्या है और जनता के हित की लड़ाई आप लोग वकील लड़ रहे हैं। जितने भी वकील हैं, इन सभी वकीलों ने देश की आज़ादी से पहले भी देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं जो विदेशियों की चीज़ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका बहिष्कार किया था। और आज भी आप सभी लोग एक काले कानून को बहिष्कार करने के लिए एक साथ एकजुट हो चुके हो। जो आपका सवाल है कि ये क्या मामला है, मामला है कि 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला गया है एलजी साहब के द्वारा, जिसमें कि बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गवाही अगर उनकी है तो डेजिग्नेटेड प्लेस उनको थाने का बोल दिया गया है कि वो अपने थाने में बैठ के उस गवाही को दे सकते हैं। इससे पहले का जो प्रोसीजर था, वो जितने भी गवाह होते थे किसी केस में, वो कोर्ट रूम में ही आके अपनी गवाही देते थे। इस चीज का हम वकील विरोध कर रहे हैं। ये हमारा वकीलों का निजी मुद्दा नहीं है, ये समाज हित का है। कानून सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, कानून बनाया गया है देश की जनता के लिए, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन एक जिम्मेदार कम्युनिटी होने के नाते हम अपना दायित्व मानते हैं इस बात का कि हमें जनता की अपनी आवाज़ तो हमें उठानी ही चाहिए कि ये प्रोसीजर के खिलाफ है, लेकिन उस बेचारी जनता के खिलाफ भी हमें मुखर होना पड़ता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, कि अगर वो अपने अधिकारों को, अपनी बातों को नहीं समझते तो हमें बीइंग एडवोकेट हमें उस बात को उठाना चाहिए, और उसी को उठाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और स्ट्राइक पे हैं। सरकार से मैम अभी तक क्या बात हो चुकी है इस कानून के बारे में? सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई है। बीच में एक दिन जरूर ऐसा हुआ था कि बात कर रहे हैं और हमें एक दिन का टाइम दिया गया कि हम बात करके बताते हैं, लेकिन अभी कोई सकारात्मक हमें उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। और जब तक ये कोई सकारात्मक बात हमें नहीं मिलेगी, सकारात्मक सिर्फ एक ही है कि ये नोटिफिकेशन वापस हो। जो पहले कब से चल रहा है जो समूह है आपका, समूह कब से इस स्ट्राइक को कर रहा है? ये हमारा आज छठा दिन है। आज छठा दिन है। आपको नहीं लग रहा है कि जब आपका जो वकील समूह है इसको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, या इसको स्ट्राइक करने के लिए अपने काम धाम और बाकी लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो कोर्ट में आते हैं, उनको इस तरीके से काम छोड़ के और स्ट्राइक में आना पड़ा है, तो सरकार का तानाशाह मुखौटा नहीं दिख रहा है? ये सरकार का सिर्फ वकीलों के खिलाफ तानाशाह रवैया नहीं है, ये जनता के खिलाफ तानाशाह रवैया है। वकील को हमेशा स्ट्राइक में नुकसान होता है क्योंकि हमारी रोजी रोटी है कोर्ट में जो हम काम करते हैं, लेकिन ये हम अपनी रोजी रोटी छोड़ के भी उस न्याय व्यवस्था को जो सुदृढ़ होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी पहले से ही खामियां हैं, लेकिन उस सेट प्रोसीजर को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो जितनी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। और उसी को पूरा करने के लिए हम आपको दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, जब देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस टाइम भी चाहे हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, छात्र हो, किसान हो, वकील हो, और जहां तक कि सरकारी जो लोग हैं काम करने वाले, वो सभी लोग सड़क पे उतर गए थे। तो आज देश में ऐसा दिन आ गया है, अब वकील भी सड़क पे आ गया, छात्र भी सड़क पे आ गया, किसान भी सड़क पर आ गया। अभी कुछ दिनों में जो सरकारी कामगार लोग हैं वो भी सड़क पर आएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं जो तानाशाह चल रही है जनता के बीच में उससे मुक्ति मिलेगी।
अभी वकील भी सारे कुछ दिनों में सड़क पे आ जाएंगे। अभी आपने बताया कि ये सभी लोग चल रहे हैं और आप सभी लोगों को एकत्रित होना। इस कानून के बारे में यही है कि अभी तो ये मुद्दा सिर्फ हम वकील लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जनता की लड़ाई है, तो हम इसको अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। हम इसको जनता के बीच लेके जाएंगे अगर सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है, और वो सरकार ये देखेगी कि वकीलों के साथ जनता भी रोड पे होगी। और मैं खुद बीजेपी सरकार को समर्थन देती हूँ, उनकी समर्थक हूँ, लेकिन जहाँ वकील बिरादरी की बात है, मैं अपने वकील भाइयों के साथ हूँ, और वकील हमेशा सही बात के लिए खड़ा होता है। मैं इसलिए उनके साथ हूँ, क्योंकि वकील होने के नाते हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी कानून व्यवस्था में पूरा मुकदमा एक गवाह की गवाही पे टिकता है, क्योंकि कानून की नजरें, एक जज की नजर उसका विटनेस होता है, और विटनेस अगर अपने पसंदीदा जगह पे जाके अपनी गवाही देगा तो वो न्याय कभी भी तर्क संगत नहीं आएगा, वो न्याय कभी भी पूर्ण न्याय नहीं हो सकता। तो जो जनता की लड़ाई है वो हम वकील अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, वो हम रोड पे लेके जाएंगे, जनता के बीचों बीच लेके जाएंगे, और वो फिर दूर नहीं होगा वो दिन कि वकीलों के साथ जनता भी खड़ी होगी। आप सभी ने देखा दोस्तों, हमारी भारत न्यूज़ लाइव की टीम अभी द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई हुई है और यहाँ पे सभी जितने भी वकील समुदाय जितने भी हैं सभी लोग जनता के हित के लिए आ चुके हैं, और अभी समय है कि सरकार इसे वापस ले, अन्यथा जितने भी वकील टीम है ये सभी लोग सड़क पे उतरेंगे। माननीय जो गवर्नर है दिल्ली के, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता की बातों को अब दबा दी जाएगी, उनको ये दोषी करार कर दिया जाएगा बहुत जल्दी? जिसको चाहेगी पुलिस दोषी करार कराएगी, और जिसको चाहेगी छुड़वाने के लिए उससे रिश्वत खाएगी। ये इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने का काला कानून है। हर एक्यूज का संविधान में ये अधिकार है कि उसको अपने बचाव में प्रोसिक्यूशन जितने भी विटनेस लेके आता है, इंक्लूडिंग आईओ, उनसे जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं 161 में उस पर सवाल करे, ताकि न्यायालय के सामने सच्चाई निकल कर आ सके। उस सच्चाई को किसी प्रकार से भी दबाया जाए, इस तरह का ये कानून है। अगर आप देखेंगे थाने में बैठकर कोई आईओ गवाही दे रहा है, एक कैबिन बना दिया उसके सामने, यहाँ पे दिखेगा वीडियो पे, हाँ जी वो गवाही दे रहा है, उसके सामने माइक लगा है, जैसे आपने मेरे सामने माइक लगा, लेकिन माइक के पीछे आप खड़े हो, आपके हाथ में क्या पेपर उसको लिखा हुआ बताया जा रहा है, ये तो न्यायालय को नहीं दिखेगा ना। तो इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से बच्चा जो पढ़ता नहीं है ना पेपर में, वो नकल मार के पास होने की कोशिश करता है, इसी तरह झूठे मुकदमे को सच्चा साबित करने के लिए पुलिस इसमें गलत तरीके से गवाही देगी, जिसके कारण न्याय नहीं हो पाएगा, न्याय का हनन होगा। और हमारा ये धर्म है अधिवक्ता होने के नाते कि हम न्याय का हनन ना होने दें। न्याय के लिए, न्याय की लड़ाई वो इस देश का कोई भी सिटीजन हो, उसके लिए लड़ने का काम अधिवक्ता करता है, और अधिवक्ता इस लड़ाई में। अगली सर रणनीति क्या है आपकी? अभी तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, कब आप एलजी के घर का घेराव करेंगे और ये सीधी की सीधी जनता से कब जुड़ेगा, ताकि जनता को समझ में आए कि ऐसा भी कोई कानून आया है? हमने हमारी रणनीति बनाई है, कल 29 तारीख को हम अपना एलजी का घेराव करेंगे। कल सारे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे दिल्ली के वकील सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर के एलजी का घर का घेराव करेंगे, और जो भी आउटकम होगा वो आप लोगों के सामने होगा, जिसमें जनता हमारा पूरा समर्थन करेगी। क्या लग रहा है सर, नेशनल मीडिया आप लोगों को दिखा रही है? मुझे तो नहीं लगता। कोर्ट के अंदर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, कैमरा अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या मतलब, आप लोगों की जो भी सीनियर है उनके द्वारा ऐसा कुछ है नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं है, गेट पे रोका जा रहा है, हर कोर्ट में रोका जा रहा है। द्वारा ही हमारा ये जो हमारी बातें हैं जो सरकार के कानों तक जाएंगी, तो हम उस माध्यम को क्यों बंद इस करेंगे? कोर्ट में सर किसकी चलती है? जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सरकार की चलती है या वकीलों की चलती है? वकीलों की चलती, सरकार की तो फिर रोका क्यों जा रहा है? मीडिया को रोका जा रहा है गेट पे। कब रोका गया? अभी हम आए, हमसे बोला कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। अभी एक सर भी जा रहे थे आपकी टीम से, वो भी अभी बोलते हुए गए कि कैमरा अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा सिक्योरिटी कह रही है, आप लोग नहीं कह रहे? हो सकता है कोई बीजेपी से कनेक्ट हो, हम उससे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी कह रही है। आप लोगों ने तो नहीं कहा, आप लोगों ने तो अपनी बात को रखने का एक माध्यम समझा। हमारा आप ही लोग हैं, आप लोगों के थ्रू ही हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, किसी भी कमेंट क्या नाम है कि दिल्ली सरकार तक पहुंचाते हैं। सर 2 मिनट में आप बताइए इस पूरे कानून के बारे में, क्या है कि जनता का क्या नुकसान है इसमें? ये दिल्ली में स्पेशल एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं एलजी साहब, उसमें ये कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है, खासकर पुलिस ऑफिसर हैं,
वो एविडेंस पुलिस स्टेशन से जुडिशल ऑफिसर्स के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि वो पुलिस स्टेशन में होगा और कोर्ट में एडवोकेट होगा, कोर्ट में जुडिशल फाइल होगी, तो उसमें अब वो इन्वेस्टिगेशन वहां से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कर पाएगा। ये हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब गवाही होती है तो उसके लिए कोर्ट के अदालत के अंदर विटनेस बॉक्स होता है और जज के सामने होता है कोई भी। इसमें 302 के भी केसेज होते हैं, रेप के भी केसेज होती हैं, हैंग डिसीजन भी होते हैं, उम्र कैद के भी, पूरी जितनी भी जो केसेज है क्रिमिनल, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में अदालत में जरूर आना चाहिए। उससे फेयर जो है जस्टिस मिलेगा। जस्टिस जो मुलजिम है उसको भी मिलना चाहिए और जो पीड़ित है, जिसके परिवार में हानि हुई है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम कृपा शंकर मिश्रा है और मैं अधिवक्ता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने के लिए कम से कम आप आए हैं। लेकिन आज जो बड़े बड़े एंकर बनते हैं वो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, उनकी क्या आवाज़ें हैं, किसने उनका गला दबा दिया है। अरे मीडिया को भी आना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि अगर मीडिया हमारे साथ नहीं आएगी तो समाज की लड़ाई है, हमारी अकेली लड़ाई नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हुस्नारा खातून बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आज से 20 साल पहले का है जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि फेयर ट्रायल का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है जनता का, और उसी राइट का ब्रीच करने के लिए एलजी साहब ने ये आदेश पारित किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये जनता की लड़ाई में हम लोग आगे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अदमाई। हम लोग परोपकारी आदमी हैं, समाज के लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। ये समाज की लड़ाई है, इतिहास रहा है वकीलों का कि समाज इतिहास रहा। हमने तो दूसरों की लड़ाई अपने सिर पे लिया है। आज भी अगर हम लड़ते हैं कोर्ट में तो किसकी अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग परोपकार का संकल्प लेके आते हैं और इसी परोपकार की कड़ी में एलजी साहब ने बहुत गड़बड़ ऑर्डर पास किया है। जो 13 तारीख को ऑर्डर पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट है, फेयर ट्रायल का जो है गला घोटा जा रहा है, जनता को दबाया जा रहा है, जनता को पता भी नहीं जनता साथ हो क्या रहा है। हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों को बताने का काम कर रहे हैं। और इसमें मीडिया ट्रायल जो होती है, जो मीडिया का अपना रोल होता है, ये सब जो बड़े बड़े मीडिया जिनके टीआईपी ले लोग आते हैं, आपको धन्यवाद, कम से कम आप कवर कर रहे हैं। नहीं तो जिनकी टीआईपी बढ़ी हुई है वो तो आ भी नहीं रहे हैं, उन पे सरकार कितना दबाव से उनकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अरे आप लोग आइए, टीआईपी बढ़े या न बढ़े, समाज का हित तो हो। अभी हम बात कर लेते हैं, मैम है हमारे साथ, हम इससे पूछते थे कि आखिर में जो जनता होती है, जनता को अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए देश में बाबा साहेब का संविधान दिया गया है। उस संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिनके लिए जनता अपने हित की लड़ाई लड़ता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है। तो उसमें से ऐसे कौन से अनुच्छेद है जिनका सीधा सीधा इस काले कानून के आने के बाद हनन हो रहा है? तो मैम से हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, मैं अधिवक्ता हेमलता द्वारा कोर्ट बार एसोसिएशन से अपनी अधिवक्ति के अधिकार का सदुपयोग करते हुए ये आम जनता और अपनी सरकार को बताना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया है एलजी साहब ने, जो नोटिफिकेशन आया है कि जी आप ट्रायल जो है थाने से कराइए, सबसे पहले ये उसी हमारे सीआरपीसी की अवहेलना है। हमारा जो प्रोसेस है, पूरा कोर्ट का प्रोसीजर डिस्टर्ब हुआ है। जो फेयर ट्रायल की प्रक्रिया है, जो आपने पहले आईओ को पावर दे दी कि जी आप 3 साल में चार्जशीट बनी, आईओ अपनी संतुष्टि से चार्जशीट बना रहा है। लेकिन आज उन्होंने क्या किया है कि आप जो आर्म्स एक्ट के मैटर है उसमें 24 घंटे के अंदर एक्यूज को जज साहब के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो आप तो आईओ को तो इतनी पावर दे दी कि आपने उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप फेयर ट्रायल की मांग करते हैं तो आप मुझे बताइए, एक वर्ड है कोर्ट ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया?
चीजों को जो थाने में मैनिपुलेट किया जाता है, एक महिला अगर आज के टाइम में कंप्लेंट करने जाए ना सेक्टर 9 में या कहीं पे भी, पुलिस अपनी कोई भी प्रोटेक्शन लेने जाए तो उसके लिए 3-3 दिन तक उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। मैम मेरा एक सवाल है आम जनता की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार ने मशीनरी है सबको अपने हाथ में ले लिया है, तो अब वो जो न्यायालय है उसको भी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल विपक्ष का सहयोग करूंगी, क्योंकि पूरी तरह जुडिशियल सिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है, हमारे सीआरपीसी प्रोसीजर को तहस नहस किया जा रहा है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन को तहस नहस किया जा रहा है। अगर कोर्ट ऑब्जर्वेशन में ही प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी को न्याय मिलेगा इस देश में? किसी को देश न्याय हमने दोस्तों ऐसा पढ़ा है और ऐसा हमारे देश में है भी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, पर इस स्वतंत्रता के पीछे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है अब वो अपना कब्जा बना रही है, यानी कि कहीं ना कहीं संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस संविधान को नुकसान पहुंच रहा है तो अब मुझे लग रहा है कि देश से क्या संविधान खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक ऑटोनॉमी जो होती है हमारी जुडिशरी की ऑटोनॉमस में, हमारा लेजिस्लेचर अलग ऑटोनॉमस है, जो हमारी ऑटोनॉमी होती है इस पे अगर अटैक होगा तो हाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर इस तरह से हम ऑर्डिनेंस निकालेंगे विदाउट, आप देखिए लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट का है जो कि आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन होता है, ठीक है। अब ऐसे ही वो नोटिफिकेशन निकालते हैं एलजी और उसके बाद तो आप सिर्फ एडवोकेट्स नहीं, अब मेनली जो अफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं क्लाइंट्स, वो हो रही है आम जनता के राइट को कर्टेल करने वाली बात है। ये खत्म कर दिया है पूरा प्रोसीजर एंड हो जाता है। दोस्तों अभी हमने इनकलाब का नारा सड़कों पे सुना था, रामलीला में सुना था, जंतर मंतर में सुना था, अब यही इनकलाब हर कोर्ट से आवाज आ रही है। मैम ये इनकलाब का नारा क्या मैसेज देना चाह रहा है? अभी सर ने बड़ी जोर से इनकलाब का नारा दिया था आजादी के समय पे, और ये इस काले कानून से आजादी है कि न्याय व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए। न्याय के लिए अगर कोर्ट्स बनी है, न्याय के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए, ना कि कमजोर। ये नारा इसी बात को समर्थन देता है कि न्याय व्यवस्था को मजबूत रखा जाएगा, कमजोर नहीं। शुक्रिया। आपने देखा दोस्तों अभी हमने सभी वकीलों से बात करी और कहीं ना कहीं ये जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काला कानून देश में आया है। सड़कों से आवाज आ रही है और कोर्ट से आवाज आ रही है कि अब ये इनकलाब जनता तक पहुंचेगा और जनता के हित के लिए बात करेंगे। तो जितने भी वकील की टीम है सबने अब ये आवाज लगा दी है इनकलाब जिंदाबाद होकर रहेगा, सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।